नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मेरा थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये तुअर के पेड़ सारे उस पर घिरे हुए हैं, तो उस वजह से चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इस वजह से कैमरा हिल रहा है। तो आज मैं आपको अपनी सुबह की रूटीन दिखा रहा हूँ कि मैं फार्म में सुबह उठ के क्या क्या काम करता हूँ। तो जुड़ें आप लोग भी और इस वीडियो को शेयर भी करें और देखें भी आप लोग कि फार्म लाइफ कैसे होती है, सुबह की शुरुआत कैसे की जाती है। बारिश बहुत हो रही है रात से और अभी हाईवे पे कोई गाड़ी भी नहीं चल रही है। तो ये सुबह के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। सुबह अभी अंधेरा ही है बाहर और मैं अपनी गौशाला में पहुंच गया हूं। सुबह की शुरुआत हमारी थोड़ा गोबर पीछे करने से और गायों का दूध निकालने से होते हैं। अभी वो गायें उठ गई हैं जिनका दूध निकालना है और जो ब्याने वाली हैं वो गायें अभी आराम फरमा रही है। ये हमारे बछड़े हैं, बछड़े अभी आराम ही कर रहे हैं, वो अभी नहीं उठेंगे। उनको पता है अभी हमारा उठने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई काम नहीं है। वो तब उठेंगे जब उनको खाना देने का टाइम आएगा। तो सोचा बहुत दिनों से कि आपको ये दिखाऊं कि फार्म पे सुबह की शुरुआत कैसे होती है। तो फार्म पे हमारी शुरुआत गौशाला में दूध निकालने से और अपनी गायों के दर्शन से होती है और गायों के साथ हमें सुबह लगभग 1-1.5 घंटा बिताते हैं। ये गौशाला में हमने मुर्गियां भी रखी रहती हैं, जो सुबह 5 बजे से कू करने लग जाती हैं और अभी हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। मुर्गियां रखने का रीज़न ये है गौशाला में कि ये यहाँ पे अनवांटेड पेस्ट का कंट्रोल करती हैं और मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या करती हैं। ये अलग ही रहता है, ये मुर्गा बहुत तेज़ है, ये उड़ जाता है, उड़ के ये ऊपर बैठा हुआ है, ये अलग ही कॉलोन अपना वो बैठा हुआ है। मैंने दूध निकाल लिया, लगभग आधा घंटा मुझे दूध निकालने में लग जाता है। सारी गायों को सुबह का नाश्ता देने में, नाश्ते में भूसा और कुछ हम कंसनट्रेट फीड खिलाते हैं उनको, वो देने के बाद अब बाहर निकालने की बारी है। पहले तो सोच रहा था कि बारिश बहुत है, नहीं निकालूंगा, पर अभी बारिश बंद हो गई दूध निकालते निकालते, तो बाहर निकालने में ही फ़ायदा है क्योंकि वो भी थोड़ी ताज़ी हवा में बाहर अपना एंजॉय कर लेंगे। तो गाय बाहर निकाल ली हैं, मुर्गे भी खोल लिए हैं। मुर्गे रखने का कारण ये है कि जितने भी कीड़े होते हैं, चाहे वो गायों पे लगने वाले होते हैं, चाहे वो ज़मीन में वाले होते हैं, तो इनको सबको ये साफ कर देते हैं और गायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि गायों के पास चिड़ियाएँ आती हैं, तो ये भी बाल्टी है। सभी डेयरी पालकों को, गाय पालने वाले लोगों को 1-2 मुर्गे अपनी गौशाला के अंदर ज़रूर रखनी चाहिए। हमारा बड़ा है तो इसलिए हमने यहाँ पे रखी हो। और हाथ का फीड हम जितना मर्जी खिला लें मुर्गों को, कुछ नहीं होता है। ये जो अपने आप खाते हैं यहाँ पे पेस्ट, उनसे ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत आपको अच्छी इनकम भी दे देंगे। आजकल बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं हमारे पहाड़ में और घर के सामने पे ये हमारी लौकी लगी हुई है, जब मर्जी तोड़ो और सब्जी बना लो और खा लो। सामने हाईवे दिख रहा है, अभी भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सुबह के 7 बज गए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रोड बंद है। ये एक अमरूद लाया था मैं कल, काफ़ी अच्छा मेरे को एक वैरायटी लगी है, तो सोचा इसकी एक नर्सरी तैयार की जाए। तो नर्सरी के लिए मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए और ये इस गमले में डाल दिए हैं। तो जब ये जर्मिनेट होंगे तो उसके बाद मैं इनको पॉलीथीन में ट्रांसप्लांट करूँगा और ट्रांसप्लांट करने के बाद जब ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे उसके बाद इनको अपने बगीचे में लगाएंगे या जहाँ भी हमें खाली जगह मिलेगी वहाँ पे इनको शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के बाद फिर से गौशाला में पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमारा फेज़ 2 का काम शुरू होता है। गौशाला की पूरी सफाई होती है और ये बिबू जी भी आगे हैं, बोल रहे हैं कि पहले मैं उठाता हूँ। मैंने कहा जब तक थकते नहीं हैं तब तक उठाने दो, उसके बाद तो मुझे ही करना है। फिर हमने गोबर अलग उठाया और ये घास हम लोग अलग उठाते हैं। ये हमारे मल्चिंग के काम आता है और खेतों में चला जाता है। फिर हम लोग आगे अपने अमरूद
मैंने दूर से देखा तो अमरूद पके हुए दिखे मुझे पेड़ पे, इसलिए मैं पेड़ के पास आ गया और सोचा थोड़ा अमरूद निकाल लिया जाए। वैसे अभी बरसात है तो अभी ये धीरे धीरे ही शुरू हो रहे हैं। ये अंग्रेयाल लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मीठे हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बोलें। उसके बाद हम लोग फेज़ 3 में आ गए हैं। फेज़ 3 में हम लोग घास लेने जाते हैं। घास ज़्यादातर माताजी ही काटती हैं, हमारी माताजी। और ये फिर हम पिकअप से ही घास लाए आज, क्योंकि रोड के पास ही था। ये पिकअप हमारे इसी काम में आती है। ये ट्रैफिक आप देख रहे होंगे बगल से जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए सामने वाला हाईवे से जा रहे हैं और हमारी वाली रोड से रहे हैं, जो हमारे गांव से होके जाती है, नागजगही से नीचे को कटती है और गिवाड़ी गांव में सामने NH 107 में मिल जाती है। माताजी घास काटने में एक्सपर्ट हैं और बहुत जल्दी गाड़ी माताजी ने भर के हमें दे दी। फिर हम इसको लेके डेयरी में पहुंच गए। ये आजकल हमारे फार्म पे जितनी भी सब्जियां हो रही हैं वो सारी सब्जियां आउटलेट पे लग गई हैं। और उसके बाद सब्जियां लगाने के बाद यहाँ पे ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं। पिताजी हैं, चाचा जी हैं और सभी लोग अभी बैठे हुए हैं। आजकल धान का सीज़न है तो धान की कटाई भी शुरू हो गई है। पहाड़ों में आजकल पूरे सारी जगह धान कट रही है, पर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए लोगों को काम करने में भी दिक्कत हो रही है। उसके बाद हमारा शाम का रूटीन वही होता है जो सुबह से दिन तक का था। और ये फिर मुझे शाम को थोड़ा टाइम मिला तो फिर मैं अपने फूल के खेत में पहुंच गया हूँ। फूल भी अभी हमारे 10 से 15 दिन में लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद ये बिक्री के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये रूटीन था। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये रूटीन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।